नमस्कार साहब, आपकी मैं निशा सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगे झटके को जहां कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो वहीं उसकी जीत की भविष्यवाणी करने वाले विश्लेषक भी लगातार मंथन कर रहे हैं कि जनता का मूड भांपने में आखिरकार गलती कहाँ होगी। और इसी बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी हरियाणा चुनाव के अलग अलग फैक्टर्स पर अपनी राय खुलकर जाहिर की है। एक पोर्टल से बात करते हुए सत्यपाल मलिक ने ईवीएम, जाट, किसान, कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत की वजहों से जुड़े हुए कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सबसे पहले सवाल खड़ा करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है। इन सब के बीच में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, दुनिया में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। सारे सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की सलाह भी दे डाली है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कांग्रेस को और ज्यादा संघर्ष करने की सलाह दी है। सत्यपाल मलिक ने मीडिया से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के नतीजों को उम्मीद के मुताबिक बताया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के नतीजों पर उन्होंने अपनी हैरानगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी खामियों की वजह से हार की शिकार हुई है। वही हार की सबसे बड़ी वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच चली खींचतान को उन्होंने बताया है। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की संभावना जता रहे थे, लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल उलट आए। बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर सभी को चौंका दिया। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह पार्टी का आलस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेहनत नहीं करती। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की हार के पीछे नेताओं के आपसी संबंध ठीक न होने को भी एक अहम कारण बताया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच खींचतान का जिक्र करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावना होती। मलिक ने कहा कि अगर सत्ता में बीजेपी आई है तो उन्हें घमंड में आने की बजाय जनता की सेवा करनी चाहिए। खास तौर पर उन्हें किसानों और युवाओं के लिए काम करना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कांग्रेस की पार्टी में केवल कुछ ही नेता गंभीर रूप से काम करते हैं, बाकी जो ज्यादा है वो एक्टिव नहीं होते हैं। मलिक ने कहा कि बीजेपी सरकार को तुरंत एमएसपी लागू करना चाहिए और राजस्थान में किसानों के पानी के मुद्दे को हल करना चाहिए। युवाओं के लिए काम करना चाहिए, युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना चाहिए। आप सत्यपाल मलिक की राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं मुझे बताएं कमेंट के जरिए। नमस्कार।